हे गाइस, DMI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंसू और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का यूज़ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो शुरू हो क्या से, जैसे कि क्या तुम क्या, क्या से नहीं, ये सॉरी, अगर बीच में आए क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है, देखिए उसका स्ट्रक्चर ये है कि व्हाट रहे, व्हेन रहे, वाई रहे, वेयर रहे या हाउ रहे, तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, तो पहले तो ये लिख देंगे जो भी हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, उसके बाद इज, आर या एम में से कोई एक लिख देंगे, उसका सब्जेक्ट लिख देंगे, उसका नॉट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, इसको हमको याद रखना है। इसी के हिसाब से जो है इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो देखिए इसका क्या है नोट, सब्जेक्ट, देखिए नोट, नॉट जो है, नॉट उसको हमको, नॉट को सब्जेक्ट के बाद नहीं देकर सब्जेक्ट के पहले इज, नॉट, आरेंट के रूप में भी दे सकते हैं। वो हम आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि क्या क्या है। तो एग्जांपल है, जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इंट्रोगेटिव है उसमें जो है व्हाट, व्हेन, वाई और वेयर, हाउ का इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो देखिए पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा कि रहे, इसका पहचान होता है रहे हो, रहा है, ये सब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, रही है। तो देखिए पहला एग्जांपल है, पहला जो सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, तो ये जो क्या है सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है क्या, तुम क्या कर रहे हो, क्या हमारा बीच में आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। अगर क्या शुरू में आता तो वो दूसरे तरीके से बनता, आर या ई जी एम को पहले लगाना पड़ता है, लेकिन क्या हमारा सब्जेक्ट के बाद है, क्या हमारा सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के बाद क्या है, तो इसको जो है व्हाट, व्हेन, ये सब लगा करके बनाया जाता है, वेयर, वाई, हाउ लगा कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। देखो पहले तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिख देंगे हम, तो व्हाट आ गया, क्या की इंग्लिश हो गया व्हाट। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट के बाद क्या आर लिखना है या इज लिखना है या आर एम लिखना है, वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, तो यू के साथ क्या आता है आर होता है, तो पहले हम व्हाट लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है सो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो करना की इंग्लिश होता है डू, तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो जाएगा डूइंग। अब आगे देखिए, वह कब आ रही है, वह कब आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। देखिए पहले कब की इंग्लिश लिख देंगे हम व्हेन, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या वह, तो वह क्या की इंग्लिश हो जाएगी सी, सी के साथ क्या लगता है एक वचन के साथ इज लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है, ठीक है। तो सी क्या है एक वचन है, एक वचन के साथ हमने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे इज लिख दिया। उसके बाद ये क्या कमिंग, आना का क्या होता है कम, कम में हमने क्या लिख दिया आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया वह कब आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या हो गया व्हेन इज सी कमिंग। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो देखिए पहले कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे हम आंख बंद करके वेयर, उसके बाद आप लोग की इंग्लिश क्या होती है यू होती है, आप लोग की इंग्लिश क्या होती है यू। तो आप लोग की इंग्लिश हमने लिख दिया, पहले वेयर लिख दिया, उसके बाद आर लिख दिया, उसके बाद यू लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम इसलिए यहाँ पे आर लगाए हैं, यू लिख दिया। उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, तो गो में हमने क्या लगा दिया आई एन जी। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो गया वेयर आर यू गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, पहले तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद ये क्या है मैं की इंग्लिश क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एम, तो व्हाट एम आई, उसके बाद वर्ब करना की इंग्लिश होता है डू, तो डू में हमने क्या लगा दिया आई एन जी, तो क्या हो गया डूइंग। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो गया व्हाट एम आई डूइंग। वह कैसे रह रही है, तो कैसे की इंग्लिश लिखेंगे पहले, सबसे पहले आँख बंद करके कैसे की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद वह है, वह क्या इंग्लिश क्या होता है सी, तो सी क्या है एक वचन, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं इज लगाते हैं, तो पहले हाउ लिखेंगे और नियम के हिसाब से हाउ के बाद इज लिखेंगे,
क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे इज आएगा, प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो हाउ इज सी, उसका रहना क्या होता है लिव, तो ING लगा दिया हमने तो क्या हो गया लिविंग। तो वो कैसे रह रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हाउ इज सी लिविंग। और भी एग्जाम्पल है, वो देखिए, ये देखिए, वे लोग क्यों रो रहे हैं। तो पहले तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद वे लोग क्या है दे, ये प्लूरल है बहुवचन है तो इसलिए दे के साथ हम क्या लगाएंगे आर लगाएंगे। तो वाई आर, पहले हम लगाया वाई, उसके बाद हमने नियम के हिसाब से आर इज एम में से कोई एक लगाना है तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो वाई आर दे, रोना का क्या होता है वीप, तो वीप में हमने क्या लगा दिया ING। तो वाई आर दे वीपिंग, वे लोग क्यों रो रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी वाई आर दे वीपिंग। तुम्हारे दोस्त लोग कब आ रहे हैं, तो पहले देखिए कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, तुम्हारे दोस्त लोग, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, तुम्हारे दोस्त लोग, योर फ्रेंड्स, देखिए योर फ्रेंड्स हो गया, मतलब एक से ज़्यादा फ्रेंड आ रहा था इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया आर लगा दिया। पहले तो लिखेंगे वेन, अब वेन के बाद हम इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे तो यहाँ पे आर हमने लगा दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम जानते हैं कि यहाँ पे आर लगता है। उसके बाद वेन आर योर फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब में ING लगा दिया, तो वर्ब क्या है कम, उसमें ING लगा दिया तो क्या हो गया कमिंग। तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तो पहले क्यों की लिखेंगे वाई, अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहे तो आर लगता है, बहुवचन रहे तो आर लगता है, एम रहे सब्जेक्ट एम रहे, सॉरी सब्जेक्ट आई रहे तो यहाँ पे एम लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट यू रहेगा तो आर लगाएंगे। ठीक है, याद करना ये सब। वाई आर यू नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब में ING लगा देना। वाई आर यू नॉट ईटिंग, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। तो देखिए सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे क्यों, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक लिखेंगे तो आर लिख दिया हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है बहुवचन है, प्लूरल है दे। उसके बाद वर्ब के बाद हमने सॉरी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे तो नॉट लिख दिया, उसके बाद वर्ब में ING लगा दिए तो ये हो जाएगा हेल्पिंग। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया, तो वो वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इंट्रोगेटिव था जिसमें व्हाट व्हेन वाई वेयर हाउ जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करके हमने बताया कि कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगर आप देख लीजिए कि अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे कि आई नॉट ईटिंग, तो इसको आप लिखेंगे आरेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम नॉट का इंग्लिश हो जाएगा आरेंट आई ईटिंग, MI नॉट ईटिंग का शॉर्ट फॉर्म है आरेंट आई ईटिंग। आरेंट शॉर्ट फॉर्म है किसका एम नॉट का। ठीक है, और इज नॉट का जो है इज नॉट को आरेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, वही बात हो गया। इज नॉट को भी आरेंट लिखेंगे और एम नॉट को भी आरेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपका कोई दोस्त देखे तो उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्ट्रक्चर का, तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है स्क्रीनशॉट, इसका आप ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल से कुछ उसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।